चीन की राजधानी बीजिंग में 3 सितंबर को विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। इस परेड में 25 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और नेपाल के पीएम केपी ओली भी मौजूद रहे थे। चीन और उसकी विक्ट्री परेड में शामिल देशों के बीच कई अहम समझौतों के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। चलिए आपको बताते हैं कि किस देश के साथ चीन की क्या क्या सहमति और समझौते हुए हैं। रूसी चीन के बीच वीजा फ्री ट्रैवल। चीन ने 2 सितंबर को कहा कि उसने ट्रायल बेसिस पर रूसियों के साथ वीजा फ्री यात्रा को मंजूरी दी है। वीजा में यह छूट 15 सितंबर से 1 साल के लिए लागू होगी। इस वीजा पर रूसी नागरिक अधिकतम 30 दिन तक चीन में रह सकेंगे। रूस चीन के बीच नई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। रूस ने चीन को और ज्यादा नेचुरल गैस सप्लाई करने पर सहमति जताई। इसके लिए पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के निर्माण पर सहमति बनी। ये दुनिया की सबसे महंगी गैस परियोजनाओं में से एक होगी। हालांकि इसकी कीमत सामने नहीं आई है। रूसी कंपनी गजप्रोम कई साल से पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर समझौते की कोशिश कर रही थी। कंपनी यमन के आर्कटिक गैस क्षेत्रों से मंगोलिया के रास्ते चीन को हर साल 50 अरब घन मीटर गैस पहुंचाने में सक्षम है। मौजूदा पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन पूर्वी साइबेरिया से चीन तक जाती है। इसकी सप्लाई 38 BCM से बढ़ाकर 44 BCM करने पर सहमति बनी। साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन भी मंगोलिया से होकर गुजरेगी। चीन और रूस ने कुल 22 समझौतों पर साइन किए। चीन पाकिस्तान के बीच $8.5 अरब के 21 समझौते। पाकिस्तान और चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में $8.5 अरब के द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन और पाकिस्तानी कंपनियों ने कृषि, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, रसायन, लोहा और इस्पात सहित अन्य क्षेत्रों में $7 अरब के समझौते किए। $1.54 अरब के जॉइंट वेंचर पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि समझौते CPEC 2.0 के तहत किए जा रहे हैं। चीन रूस ने ईरान पर लगे यूरोपीय प्रतिबंध खारिज किए। चीन और रूस ने सोमवार को ईरान का समर्थन करते हुए यूरोपीय देशों की ओर से ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के कदम को खारिज कर दिया। चीनी, रूसी और ईरानी विदेश मंत्रियों ने एक लेटर पर साइन किए। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध गैर कानूनी हैं। इन तीनों देशों को E3 कहा जाता है। नेपाल ने अमेरिकी साइट्स की ब्लॉक। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने में विफल रहे। हालांकि चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और बाइबर जैसे प्लेटफॉर्म यहाँ काम करना जारी रखेंगे। नेपाली सरकार का कहना है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नेपाल के इस फैसले को चीनी कंपनियों को फायदा पहुँचाने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने 31 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तियानजिन में मुलाकात की थी। चीन ने तमाम देशों को कुछ न कुछ दिया है और कहीं न कहीं अमेरिका को चिढ़ाने का काम भी किया है। चीन ने बीजिंग में विक्ट्री डे परेड पर दुनिया के सामने अपने हथियारों की प्रदर्शनी की। साथ ही साथ इन हथियारों को दुनिया के सामने लाकर चीन ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वो दुनिया के तमाम देशों से लड़ने का मादा रखता है। खास बात तो यह है कि बीजिंग में आयोजित इस परेड में पुतिन के साथ साथ किम जोंग भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा भी कई और देशों के नेताओं ने इसमें शिरकत की थी। इस परेड में चीन ने अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को साथ लाकर एक बड़ा मैसेज भी दिया है। लेकिन जिस तरह से चीन ने इस परेड में अपने हथियारों को दर्शाया है, उससे ये भी साफ हो गया है कि चीन की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस परेड से बेहद गुस्से में हैं। ट्रंप इसे चीन, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती को अमेरिका के खिलाफ साजिश मान रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इन हथियारों की क्षमता और ट्रंप के गुस्से की वजह आखिरकार है क्या। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है,
2025 तक चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हथियार मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बियां और बॉम्बर विमान में तैनात किए गए हैं। इस वक्त चीन का फोकस एशिया प्रशांत क्षेत्र पर है, लेकिन अब उनकी कुछ मिसाइलें अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंच भी सकती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिसाइलें अमेरिका के तटों को निशाना बना सकती है, खासकर अगर ताइवान या दक्षिण चीन सागर में कोई संघर्ष हो। यह हथियार रक्षात्मक उद्देश्य से बताए जाते हैं, हालांकि अमेरिका इन्हें खतरा मानता है। चीन की DF-41 मिसाइल अमेरिका के शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजेलिस तक पहुंच सकती है। JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च होती है जो गुप्त रूप से अमेरिकी तटों के पास आ सकती है। हाइपरसोनिक हथियार जैसे DF-17 अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेद सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के कुछ ताकतवर हथियारों के बारे में। ICBM ये जमीन से लॉन्च होती है। DF-41 10 से ज्यादा वारहेड्स ले जा सकती है जो एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करे। रेंज इतनी ज्यादा कि चीन से लॉन्च होकर 30 से 40 मिनट में अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे थाड है जो इन्हें रोक सकते हैं। SLBM पनडुब्बी से पानी के नीचे लॉन्च, ये अमेरिका के तटों पर अचानक हमला कर सकती है। क्योंकि पनडुब्बी का पता लगाना मुश्किल है, चीन के पास 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं। बॉम्बर ये विमान हवा में ईंधन भरकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइलें या परमाणु बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस इन्हें रोक सकता है। हाइपरसोनिक और फॉक्स ये नई तकनीक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि से तेज उड़ती हैं, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल है। फॉक्स कक्षा में घूमती है और दक्षिण ध्रुव से हमला कर सकती है, जो अमेरिकी रडार को चकमा देती है। तो वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे शी जिनपिंग पर हमला बोला है। ट्रंप का मानना है कि ये परेड अमेरिका के खिलाफ एक एक्सेस ऑफ अवेहल है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का गठबंधन यूक्रेन युद्ध और ताइवान तनाव में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने में अमेरिका का बड़ा योगदान था, लेकिन शी जिनपिंग ने इसका जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि चीन को हमारी जरूरत है और मेरे शी से अच्छे संबंध हैं। चीन के हथियार अमेरिका के लिए चुनौती है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, इसलिए संतुलन बना रहता है। परेड ने चीन की बढ़ती ताकत दिखाई, लेकिन ट्रंप का गुस्सा उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है।